इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दिया गया। देखिए एसआईआर का ये फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। एसआईआर के बाद ये फाइनल लिस्ट अब आ चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट सूची थी उसे अब जारी कर दिया है। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट यानी जारी हो चुका है। जो जांच पड़ताल की गई थी, जिन लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे, जिनके नाम आए थे, वो अब पूरा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया था दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए, और उसके बाद 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी कि बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब फाइनल वोटर लिस्ट आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए सबको इंतजार था इस वक्त का कि जब एसआईआर होने के बाद सवाल खड़े हुए थे, और एसआईआर के बाद कई सवाल खड़े होने के बाद निर्वाचन आयोग जो है वो पूरे 1 महीने की उन्होंने मोहलत दी थी, और 30 तारीख को तारीख जो है वो तय किया था। और अभी से थोड़ी देर पहले जो है ये अंतिम सूची जो है मतदाताओं की जारी कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। और उन्होंने जो वेबसाइट है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना नाम और अपना विधानसभा जो है वो देकर वो देख सकता है कि उनकी सूची में नाम है अथवा नहीं है। और जिन्होंने भी अपने फॉर्म 6 भरा था या अपने नाम जोड़ने की उन्होंने फॉर्म भर करके दिया था, वो सारे लोगों के नाम जो है इसमें शामिल कर दिए गए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है कि voters.eci.gov.in, इस पर जाकर के तमाम लोग जो हैं अपने वोटर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये भी आशंका है कि अगर उनका नाम नहीं जुटा है तो वो क्या करेंगे। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अगर इसके बावजूद भी अगर नाम नहीं जुटा है तो आप फॉर्म लेकर के फॉर्म 6 भरकर बीएलओ को दे सकते हैं, उसका भी नाम जोड़ा जा सकता है। तो ये निर्वाचन आयोग ने कहा है। और सबसे खास बात यह है कि अभी तुरंत जारी हुआ है, इसका राजनीतिक दल जो है वो भी समीक्षा करेंगे। तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल एसआईआर को लेकर किस तरीके से विवाद बिहार में हुआ और देश भर में हुआ, ये सबने देखा है। रवि, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी अब तक सामने आई हैं? देखो अभी फिलहाल जो है वो कुछ मिनटों पहले जो है ही ये आधिकारिक रूप से जो है वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो अभी ये उसकी जारी की जाएगी और उसके बाद तमाम लोग इसका राजनीतिक दल जो है उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने एसआईआर में जब वक्त हुआ था उस समय कहा गया था कि 65 लाख वोटर्स के जो नाम वो कटे हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को ये वक्त दिया गया था कि अगर आपने अपना जो पहचान है वो अगर देते हैं तो आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। वैसे सभी लोग जिन्होंने अपना फॉर्म 6 भरा है उनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो ये एक खास बात है कि तमाम लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन जिन्हें अब भी लगता है कि उनके नाम शामिल नहीं है या छूट गए हैं तो वो बीएलओ के पास अपना फॉर्म भर कर दे सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि एसआईआर में जिस तरीके से हंगामा हुआ, ये अंतिम वोटरों की जो सूची जारी हुई है, राजनीतिक दल उसका जब समीक्षा करेंगे उसके बाद क्या बयान देते हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि ड्राफ्ट सूची भी जब जारी की गई थी तो उस वक्त भी काफी इसके विरोध किए गए थे। कई लोगों का नाम नहीं है ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि जो विपक्ष दल थे उनकी तरफ से दावे और आपत्ति बहुत कम ही दर्ज कराए गए जितना वो आरोप लगा रहे थे। तो क्या लगता है कि अब फाइनल लिस्ट के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अब तो एसआईआर को लेकर के कई यहाँ पे अपने पूरे देखा होगा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा तक निकाली गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम लोगों ने पूरे बिहार भर की यात्रा निकाली, उस पर एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार अपनी बातें रखता रहा है, लेकिन अब तमाम बिंदुओं पर कयासों पर पूर्ण विराम लगा है और अंतिम सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अब यहाँ से देखना होगा कि राजनीतिक दल जो है वो तमाम समीक्षा करने के बाद क्या है बताते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट पे जारी किया गया है, बल्कि तमाम जिला में जिलाधिकारी जो हैं वो एक एक बूथ तक जो है ये लिस्ट जो है वो जाएगी, वहाँ पे भी अपना नंबर देख सकते हैं। जो लोग अपना नाम चेक करना चाहते हैं उसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टेट जो है वो सिलेक्शन करना है। जब आप वेबसाइट कोई भी खोलता है तो आपको स्टेट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अपना स्टेट
ऑप्शन डालिए। उसके बाद एपिक नंबर आपको डालना है। अगर एपिक नंबर आप डालते हैं उसके बाद कैप्चा आता है और आप सबमिट करते हैं तो आपके जो स्टेटस है वो सामने निकल करके आ जाता है। तो जो भी लोग हैं न्यूज़ 18 बता रहे हैं कि अपने अपने नंबर जो है वो जरूर चेक कर लें और जिन्हें भी लगता है कि कोई संशय रह गया हो वो अपना बीएलओ के साथ फॉर्म भर के दे सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए। तो एसआईआर के फाइनल लिस्ट अब जारी हो चुके हैं। एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पहले आपको ये खबर बता रहे हैं जिसमें आपको बता दें कि एक लिंक भी जारी किया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप सर्च करके अपना नाम देख सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने जो ये सूची जारी की है इस लिस्ट को बूथों तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में आप अपने बूथ पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका नाम फिर भी उसमें नहीं है और आपको वो नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 आपको भरकर बीएलओ को देना पड़ेगा जिससे आपका नाम फिर से ऐड ऑन हो जाएगा। तो बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट देखिए अब जारी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा था कि 65 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम कटे हैं और अब फाइनल जब वोटर लिस्ट सामने आ चुका है देखना होगा इसमें क्या कुछ और बातें आगे सामने आती हैं।